अच्छा, जैसे कि आज हमारी एमएस वर्ड की लास्ट क्लास है, ठीक है। अब तक हम जो कवर कर चुके थे वो 7 लेक्चर्स थे। आज लेक्चर नंबर 8 होगा। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, यूज़र इंटरफेस देखा था, और जो है वो इंसर्ट टैब में जो चीज़ें होती हैं या होम टैब में थोड़ा बेसिक देखा था, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, टेबल्स का यूज़ देखा था, पिक्चर्स का, शेप्स का, ठीक है। शेप्स का यूज़ करके हमने सीवी डिज़ाइन की थी, सही, और मार्कशीट बनाई थी, टाइम टेबल बनाया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, हेडर फुटर से हम किस तरह काम करते हैं, पेज नंबर किस तरह इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, पेज का वाटरमार्क, बॉर्डर, कलर। उसके बाद हमने लेआउट टेप देखी थी, पेज को सेटअप कैसे करते हैं, उसके साइज़ वगैरह, अरेंज कैसे करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह कैसे करते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक ही विंडो पे, वर्ड की विंडो पे रहकर आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, किसी और एप्लीकेशन को यूज़ करो, ठीक है। और ड्रॉप कैप देखी थी। टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह बनाते हैं हम, एंड नोट, फुट नोट का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कैप्शंस पिक्चर में किस तरह लिखते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की या ग्रामर की कोई मिस्टेक हो जाती है उसको चेक कैसे करते हैं, उसको करेक्ट कैसे करते हैं, ट्रेक चेंज का यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था हाइपर लिंक किस तरह काम करती है। रेफरेंस टैब में हमने देखा था टेबल ऑफ कंटेंट, अगेन मैंने रिवीजन करवाई थी एंड नोट, फुट नोट की, कैप्शन, पेज सेटअप देखा था हमने, सही, जो न्यूज़पेपर बनाते हुए आप लोगों को पेज सेटअप का यूज़ करना नहीं आ रहा था कि हम कॉलम्स को किस तरह ब्रेक करेंगे, न्यूज़पेपर का लुक किस तरह आएगा, वो सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था इंसर्ट टैब में विकीपीडिया, सही, हम डॉक्यूमेंट में रहते ही विकीपीडिया को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस किस तरह इंसर्ट करते हैं, बुकमार्क कैसे बनाते हैं, और न्यूज़पेपर डिज़ाइन किया था हमने। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज को हम जो है अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ किस तरह यूज़ करते हैं, और हम न्यू लिस्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हमने मेल मर्ज देखी थी। क्विक पार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, सही, और उसके बाद थोड़ी बहुत रिवीजन हुई थी। लेक्चर नंबर 7 में हमने शॉर्टकट कीज़ देखी थी, A to Z सारी। और आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे, सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी उसी तरीके से जिस तरह बाकी चीज़ें होती हैं, हाइपरलिंक वगैरह काम करती है, इसी तरीके से क्रॉस रेफरेंस होता है। किटेशन क्या होती हैं, और टेबल ऑफ फिगर। पहले हमने देखा था टेबल ऑफ कंटेंट, और आज हम देखेंगे टेबल ऑफ फिगर, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किटेशन होता क्या है। किटेशन होता है कि आप किसी सोर्स को रेफरेंस दो, ठीक है। कोई एक सोर्स है, उसके रेफरेंस के लिए हम किटेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि अब किटेशन के ना बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। यहाँ हमारे पास है इंसर्ट किटेशन में, जब हम आते हैं ऐड न्यू सोर्स। अभी किटेशन की यहाँ पे आपके पास टाइप्स नज़र आ रही होंगी। जो हमारी टाइप है वो है APA, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एजुकेशन वगैरह के लिए जो यूज़ होती है वो होती है APA। टेक्स्ट किटेशन स्टाइल यूजेस द ऑथर लास्ट नेम एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फॉर एग्जाम्पल फील्ड 2005। अब ये क्या होता है, जैसे आपके पास कोई बुक है, ठीक है, तो जब आप किटेशन का यूज़ करोगे ना, तो वो एक सोर्स आप उसको दे दोगे। अभी हम बना के देखेंगे कि किटेशन हम किस तरह बनाते हैं, सही। तो वो उसका एक शॉर्टकट, एक क्या कहते हैं, समरी बना के दे देगी कि भाई उस पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं लाएगी, सिर्फ उसकी ऑथर का नाम आएगा, और जो ईयर, जिस ईयर वो पब्लिश हुई थी ना, वो ईयर आएगा, ठीक है। वैसे इसका कोई इतना ख़ास यूज़ आप लोगों के लिए नहीं होता, जो बुक राइटर वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। तो हम सिर्फ इसका देखेंगे कि ये होता है किस तरह। इंसर्ट किटेशन पे आएंगे, रेफरेंस टाइप में इंसर्ट किटेशन में आके ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। अब इसमें आता है भाई आपका सोर्स टाइप क्या है, बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्ट है, क्या है। हमने बुक ले लिया, ठीक है। यहाँ से लैंग्वेज होती है आपके पास, इंग्लिश, उर्दू और डिफ़ॉल्ट। इंग्लिश हमने रख दी। अभी बोल रहे भाई बुक है ना आपकी, तो बुक के ऑथर का नाम क्या है। अब ऑथर का नाम हम जैसे लिखते हैं निम्रा, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट ऑथर है कोई तो
आप लिख सकते हो। टाइटल क्या है, MS ऑफिस बुक का टाइटल है। किस ईयर ये पब्लिश हुई थी, तो मैंने पब्लिश ईयर लिख दिया, ठीक है। अब सिटी है, सिटी कौन सा है, कराची। पब्लिशर, पब्लिशर कौन है इसका, डॉन न्यूज़ मैंने लिख दिया, सही है। डॉन न्यूज़ वाले जो हैं इसके पब्लिशर हैं, ठीक है, पब्लिश उन्होंने की थी। अब हमने यहाँ से ओके किया। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास, सिर्फ निम्रा 2021, मतलब कि ऑथर का नाम और सिर्फ ईयर ऑफ पब्लिश, कि किस ईयर वो पब्लिश हुई थी वो। समझ में ही बात। अब जिस तरह अगर आप एक कंटेंट इस तरह बनाते हो जिसमें आप बुक्स के नाम लिखते हो, सही है, और उसके सामने सिर्फ आप उसके पब्लिशर और जिस ईयर वो पब्लिश हुई थी उसका नाम लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप किटेशन का यूज़ करते हो, सिंपल, सही। समझ में आई बात। इसको हमने डिलीट कर दिया। जैसे मैंने बुक लिखी है, इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस, ठीक है। अब इसके सामने मैं इसकी किटेशन बनाऊंगी। अब किटेशन कैसे बनाएंगे, इंसर्ट किटेशन में आएंगे। मेरे पास ये देखिए बनी बनाई है, मैंने जैसे इस पर इंटर किया, क्लिक किया, तो ये देखिए उस मेरे पब्लिशर का नाम और ईयर, जिस ईयर वो पब्लिश हुई थी उसका नाम आ गया, ठीक है। इस तरह आप किटेशन का यूज़ करते हो। किटेशन के अलावा अब हमारे पास दूसरी चीज़ है आज के लेक्चर की, वो है टेबल ऑफ फिगर। अगर आपकी बुक में बहुत सारी फिगर्स हैं, ठीक है, आप उनका टेबल बनाना चाहते हो, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था ना, जिसमें चैप्टर्स थे तो चैप्टर्स का नाम हमारे पास आ जाता था। इसी तरीके से अगर मैं टेबल ऑफ फिगर बनाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल रेफरेंस टैब में आऊँगी, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ओके किया। नो टेबल ऑफ फिगर एंटायर फाउंड, कहने अभी कोई भी फिगर जो है वो फाउंड नहीं हुआ, सही है। अब मैंने यहाँ एक फिगर जो है वो इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट में आके पिक्चर पे आए, ये एक पिक्चर है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ इंसर्ट किया। इसको हम यहाँ से रैप टेक्स्ट करके स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, कैप्शन लिखूँगी, और यहाँ मैंने लिखा फिगर 1 व्हाट्सएप, ठीक है, और ओके किया, तो इसके नीचे इसका कैप्शन आ गया, सही। अब इसी तरीके से मैं एक और फिगर इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, अब इसमें भी मुझे क्या करना है, कैप्शन लिखना है, फिगर 2 इंस्टा, और यहाँ से मैंने इसको ओके किया, ठीक है। ये इसके नीचे इसका फिगर आ गया। अब जब मैं यहाँ जाऊँगी टेबल में, टेबल को अपडेट करेंगे जब हम, ठीक है, अपडेट टेबल, अब देखें यहाँ क्या हो गया, कंटेंट बन गया। फिगर 1 क्या कौन सी थी, व्हाट्सएप थी। फिगर 2 कौन सी, इंस्टा है। और ये कौन सा, पेज नंबर 2 पे, ये भी पेज नंबर 2 पे। जिस तरीके से हम कंटेंट बनाते थे ना, अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, उसमें अगर हम फिगर्स वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम फिगर का भी कंटेंट बना सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट फिगर पे जाना है, ठीक है। तो कंट्रोल+ क्लिक करोगे तो ये आपको उस फिगर पे ले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, टेबल ऑफ फिगर बनाते हो। क्लियर है।
टेबल ऑफ फिगर के बाद हमारे पास आज का एक और टॉपिक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ, वो है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस किस तरह काम करता है, वो भी एक लिंक रेफर करता है, एज अ हाइपर लिंक की तरह काम करता है। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मेरे इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर फिगर्स हैं, हेडिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे रेफरेंस टैब में आई, मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। अब यहाँ देखिए रेफरेंस टाइप, ये हमसे टाइप पूछ रहा है कि भाई किस तरह की टाइप है आपकी। हेडिंग है, बुकमार्क है, फुटनोट है, एंड नोट है, इक्वेशंस है, फेसबुक है, ठीक है। ये सारी उसकी टाइप्स हैं। अगर तो आपके इसके अंदर टेबल होते ना, तो ये आपको टेबल्स बता देता कि कौन कौन से टेबल्स है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में कोई टेबल नहीं है तो ये नहीं शो कर रहा। अगर फिगर्स होती हैं तो हम फिगर्स पे क्लिक करते तो यहाँ सारी फिगर्स आ जाती हैं मेरे पास, ठीक है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास हेडिंग्स हैं, तो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया। आप देखें लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने क्या की, सारी मुझे हेडिंग्स ला के दे दी कि भाई ये वाली हेडिंग है। अब आपको कौन सी हेडिंग के लिए रेफरेंस बनानी है, कौन सी हेडिंग के लिए आपको जो है वो लिंक बनानी है, ठीक है। तो मैंने किया लेक्चर नंबर 4, ठीक है। 4 पे क्लिक किया और इंसर्ट किया। अब यहाँ देखें मेरे पास, और यहाँ से क्लोज किया, ये क्या आ गया मेरे पास, रेफरेंस बना, लेक्चर नंबर 4 लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँगी, मुझे लेक्चर नंबर 4 पे ले जाएगा। हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 पे थे, मुझे पता नहीं था। अगर मैं यहाँ नीचे आती हूँ, ठीक है, अगेन करके देखते हैं हम। क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थी ही हेडिंग्स। लेक्चर नंबर 7 पे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट किया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, लेक्चर नंबर 7। और जैसे ही मैं इस पर अपना कर्सर लेके जाऊँगी तो ये मुझे लिंक बना के दे रहा है। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये मुझे लेक्चर नंबर 7 पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह एज अ लिंक काम करता है क्रॉस रेफरेंस। मतलब आप रेफरेंस दे दोगे कि मुझे इस चीज़ पे जाना है, तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस रेफरेंस इस तरह काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करता है, किटेशन क्या होती है, साइटेशन क्या होती है, और टेबल ऑफ फिगर हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस तक सारी रिविजन करेंगे। सना ने आई थिंक अभी ज्वाइन किया है, तो मैं सना आपके लिए जो है ना वो रिवाइज कर देती हूँ। टेबल ऑफ फिगर, जिस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ना, इसी तरह हम टेबल ऑफ फिगर बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस पे आते हैं। रेफरेंस पे आने के बाद हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करोगे और ओके करोगे। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, नो टेबल ऑफ फिगर इंटायर फाउंड, कि अभी कोई भी टेबल ऑफ फिगर हमारे पास नहीं है, सही है। अगर मैं यहाँ पिक्चर्स इंसर्ट करती हूँ, फिगर्स इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, और हम इस पर क्या करते हैं, कैप्शन देते हैं, फिगर 1 व्हाट्सएप, ओके, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरी पिक्चर इंसर्ट करती हूँ, ठीक है। और इस पे भी जो है वो मैंने क्या दे दिया, कैप्शन दे दिया, इंस्टा, और मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब ऊपर जाके हम टेबल को अपडेट कर देंगे। इस पर क्लिक किया मैंने, अपडेट फील्ड। अब देखेंगे क्या हो रहा है, फिगर 1 व्हाट्सएप, फिगर 2 इंस्टा, ठीक है। और वो किस पेज पे है वो भी मुझे बताया है।
इसी तरीके से आप जितने फिगर्स अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करोगे, अपने आर्टिकल में इंसर्ट करोगे, और अगर आप टेबल ऑफ फिगर बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे, ये आपको उस फिगर पे ले जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जितना भी है सारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, फिर कल से हम अपना पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ क्विक एक्सेस कर सकते हो। सही। और ये जो होती है आपकी टाइटल बार कहलाती है, जिसमें आपके फाइल का नाम शो होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास होती हैं कंट्रोल बटन्स होते हैं, ये क्लोज के लिए होता है, रिस्टोर के लिए होता है, मिनिमाइज़ के लिए होता है। और ये जो होता है ये रिबन की सेटिंग होती है। यहाँ से आप रिबन की सेटिंग कर सकते हो। ऑटो हाइड, शो टेप्स कमांड। ऑटो हाइड करोगे तो आपकी रिबन क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। सही है। और उसके अलावा जो है आप शो टैब्स करोगे तो आपको सिर्फ टैब्स शो होंगी, ग्रुप शो नहीं होंगे, रिबन शो नहीं होगी। शो टैब्स एंड कमांड्स, तो कमांड्स भी शो होंगे और टैब भी शो होंगे। ये आपके पास टैब्स कहलाती हैं। ठीक है, फाइल जो है ये आपका बटन है, ये टैब नहीं है। तो फाइल पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इन्फो है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है फाइल की। सही। और न्यू पे जाओगे तो आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे, ओपन करोगे तो आप कोई भी रिसेंट अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सेव और सेव एस। सेव करोगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, सेव एस करोगे तो आपकी फ़ाइल की कॉपी एक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एक कॉपी आप अलग से बना सकते हो। प्रिंट करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। सेटिंग्स हैं यहाँ पे कि आपने सब तमाम पेज प्रिंट करने हैं, वन साइडेड करना है, कुलेटेड बनानी है। अब कुलेटेड और अनकुलेटेड में क्या फ़र्क होता है, कुलेटेड में आपके पास सेट बन के आते हैं, अनकुलेटेड में आपके पास जैसे फर्स्ट पेज 3 बार प्रिंट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर सेट आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास होती हैं मार्जिन्स होती हैं कि आपको मार्जिन्स कैसे चाहिए, नॉर्मल है, ऑफिस है, वाइड है, मॉडरेट है, नैरो है। ठीक है, और पेज का साइज़ है, कौन सा पेज का साइज़ आप यूज़ कर रहे हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपने अपना पेज किस तरह प्रिंट कराना है, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। सही। और उसके अलावा है शेयर। शेयर में है आप ईमेल कर सकते हो, अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो, ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हो, क्लाउड में सेव कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट में करने के बाद आपको क्रिएट पीडीएफ करनी है तो आप इसकी पीडीएफ भी बना सकते हो। चेंज फाइल टाइप करना है तो आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज है, आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अकाउंट है, आपके अकाउंट के बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह। ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने वर्ड की सेटिंग कर सकते हो जो आपने करनी है। सही। उसके बाद आते हैं आपके पास होम टैब। होम टैब में आपके पास है क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ आप कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर है, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स में आपके पास स्टाइलिंग है, RAND रैंडम, ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। ठीक है, अब जैसे ये है आपके पास, यहाँ से आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ जाते हैं मेरे पास लोअर केस, सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अपर केस, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अपर केस में चले जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर एक वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। टोगल केस में क्या हो जाता है, उलट हो जाता है, जो स्मॉल हैं वो कैपिटल हो जाते हैं, जो कैपिटल हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। लोअर केस में करूँगी तो सबके सब लोअर केस में चले जाएंगे। सेंटेंस केस करूँगी तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये है हाईलाइट। अगर मुझे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ये टेक्स्ट है मेरे पास, मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से सिंपल हाईलाइट भी कर सकती हूँ। ठीक है, और उसके बाद है ये वर्ड आर्ट है, यहाँ से आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिया, यहाँ से अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, देखें। ठीक है, उसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर अगर चेंज करने हैं, ब्लू हैं, ब्लैक करने हैं, ठीक है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। फॉर्मेटिंग एडिट करनी है तो यहाँ से रिमूव फॉर्मेटिंग हो जाएगी, जैसे कंट्रोल A मैंने सारा सेलेक्ट किया
और मैंने जितने भी फॉर्मेटिंग किए मैं सब क्लियर करना चाहती हूँ, तो ये हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है ये है स्ट्राइक थ्रू। अगर किसी वर्ड के ऊपर आपने स्ट्राइक थ्रू की लाइन लगानी है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट करके। उसके अलावा अगर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो उसके लिए क्या होगा, ये है आपके पास। अगर आपको कोई चीज़ नीचे लिखनी है A2, ठीक है, तो ये देखें 2 जो है वो नीचे लिखा हुआ है, सही। और अगर आपको कोई चीज़ ऊपर लिखनी है, जैसे ए का स्क्वायर लिखना है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे, ये ऊपर चला, इस 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हो। अब उसके अलावा जो है हमारे पास ये पैराग्राफ है, यहाँ से हम इसके अलाइनमेंट देखते हैं, इंडेंट देखते हैं, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई हाई करोगे तो स्पेस ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो, सही। और इसके अलावा जो है हमारे पास बॉर्डर्स हैं, तो ये बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेड है, अगर आपको शेड चाहिए तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा अगर मुझे MCQs पेपर वगैरह बनाना है तो मैं बुलेट्स का यूज़ करूँगी। अगर इनके साथ मुझे कोई बुलेट्स लगानी है तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करके, ये मेरे पास बुलेट्स पे क्लिक किया तो देखें बुलेट्स आ गई मेरे पास। ठीक है, और अगर मुझे कोई MCQs पेपर बनाना है, मेरा कर्सर इसमें मैंने क्लिक किया, मैंने टेक्स्ट लिखा MS Word इज अ डैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं ऑप्शन देना चाहती हूँ, इंटर करके मैं मल्टी लेवल लिस्ट हम ले लेंगे अगर हमें MCQs पेपर बनाना है। ठीक है, शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो आपके पास देखिए नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, सही है, इंटर किया, प्रेजेंटेशन, फिर एंटर किया वर्कबुक। ठीक है, फिर शिफ्ट और टैब किया, शिफ्ट और टैब करेंगे तो नंबर 2 दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और जब इंटर करके हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो अगेन हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इस तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्टाइलिंग्स होती हैं, ये हमें पता था कि हम किस तरह करते हैं। फाइंड में आओगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है आपको इजीली फाइंड कर सकते हो, हेडिंग्स हो, पेज हो या रिजल्ट हो, कुछ भी हो। कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो सिंपल इधर आके यहाँ मुझे वर्ड है यू को रिप्लेस करके लिखना है वी। ठीक है, तो ये रिप्लेस ऑल करूँगी मैं, तो इन्होंने कहा हमने 25 रिप्लेसमेंट कर दिए। अब जहाँ जहाँ यू होगा वहाँ वहाँ इन्होंने क्या कर दिया, वी कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेलेक्ट। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सिंपल आप यहाँ से भी सारा सेलेक्ट कर सकते हो, वरना शॉर्टकट की है Ctrl+A। ठीक है, इसके अलावा है इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास है कवर पेज। कवर पेज हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, सिंपल कवर पेज पे क्लिक करेंगे और जो भी कवर पेज हमें चाहिए होगा उसको क्लिक करके ऐड कर देंगे, वो हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ हम अपने हिसाब से इसमें एडिटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, पेज को ब्रेक करना होगा तो हम पेज ब्रेक करेंगे। टेबल्स हैं, टेबल्स का यूज़ हम किस तरह करते हैं, टेबल हैं ये रो और कॉलम कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये हमारे पास रोज़ हैं, और जो रो और कॉलम आपस में मिलती हैं तो सेल बनाते हैं। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो टैब यूज़ करके हम नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एडिटिंग वगैरह है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट टैब में पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स हम किस तरह ऐड करते हैं, अभी हमने ऐड की थी। ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट का भी यूज़ हमने बताया था। उसके बाद आता है हमारे पास चार्ट्स हैं। हम चार्ट्स को किस तरह यूज़ करते हैं, सिंपल चार्ट्स को क्लिक करके ओके करेंगे तो चार्ट हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। और उसके बाद हमारे पास एक्सेल की शीट भी ओपन हो जाती है। इसमें हम अपने हिसाब से एडिटिंग करके, चेंजिंग करके इसको फिल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है स्क्रीनशॉट्स हैं। स्क्रीनशॉट्स में हमारे पास अवेलेबल विंडोज़ दिखाई जाती हैं कि कौन कौन सी अवेलेबल विंडोज़ हैं। आपने सिंपल उसको क्लिक करके यहाँ इंसर्ट करना हो तो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है स्क्रीन क्लिपिंग है, जो आपके पास अवेलेबल विंडोज़ हैं उसमें से अगर आपने सिर्फ कोई एक चीज़ को सेलेक्ट करके इंसर्ट कराना है तो आप वो भी कर सकते हो, सही है। जैसे मैं यहाँ से ओपन करती हूँ, सही। अब ये वाली फाइल थी ना, इंसर्ट पे आई, स्क्रीनशॉट पे आई, स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग पे आके ये विंडो मेरे पास ओपन हो गई। अब यहाँ से मुझे सिर्फ ये पिक्चर चाहिए, मैं इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए मेरे पास इंसर्ट हो गई, ठीक है। और अगर मैं इंसर्ट पे आके स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके सिर्फ इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखें पूरी की पूरी विंडो की पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो गई। ये फ़र्क होता है स्क्रीनशॉट में और स्क्रीन क्लिपिंग में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद होता है विकीपीडिया। अगर आपको विकीपीडिया ओपन करनी है तो यहाँ से आपके पास विकीपीडिया ओपन हो जाती है और आपको जो भी चीज़ सर्च करनी हो आप उसकी विकीपीडिया यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इंटर किया मैंने, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आ गया मेरे पास, ठीक है। ये अब यहाँ से जो भी मुझे इंसर्ट वगैरह करना होगा तो मैं सिंपल इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। एक मिनट में भी आती हूँ। जी, तो मैं क्या कहती थी, विकीपीडिया। विकीपीडिया, अब यहाँ पे आपके पास विकीपीडिया ओपन हो गई। अब आप यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कंट्रोल सी करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया तो देखिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इंफॉर्मेशन डाल सकती हूँ। ऑनलाइन वीडियो है, अगर आपने कोई ऑनलाइन वीडियो ऐड करवानी है तो आप यहाँ ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे और यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे और वो वीडियो आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हाइपर लिंक है, अगर आपको किसी चीज़ की लिंक बना के अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करवानी है तो आप सिंपल उस फोल्डर पे जाके, जैसे मेरे पास है डेस्कटॉप पे है मेरे पास चैप्टर 1, ठीक है। इसकी जो है अब वो मेरे पास PDF हाइपर लिंक बन जाएगी। क्लिक करके ओके करूँगी, अंदर मेरे क्लिक करके ओके किया, मेरे पास लिंक बन गई, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्लिक के मैंने क्लिक किया। मैम ये रिपीट कीजिएगा दोबारा। एक सेकंड, यस किया तो ये देखिए मेरे पास ओपन हो गई। खामोश। देखें, हमें अगर कोई लिंक बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं, हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आपका जो करंट डॉक्यूमेंट होगा ना, मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पे एज अ लिंक देनी है, ठीक है, कि जिस पे क्लिक करके
चार पापड़ आराम सा चार पापड़ खबर भी है वाड़ी थी थी सा ब पापड़ चाहिए डेर पे सुपारी चाहिए दो पापड़ दजी खबर डे पे बचे पे उन्नो चाहिए वो बकटी फ्राई आने अच्छा मरी में गन अरे बात बंद करो शराफत से निकलो एक थप्पड़ आंटी मुझे टाइम जाए थे पे बनो को चालू करी ये तुम्हारे शरारा मरारा चन पे ना दफे छो ना वनो ना अम्मी शरारा मरारा बंद कर हम शॉप पाए थे यार वनो ना चादर है गंदी ना पहनेंगे निकले बाहर हरकत किया चादर खाई छड़ना बस सही मुझे दम जुत्ते बुरके चलो मराई बंदर अच्छा सॉरी अच्छा वो सिस्टर्स आके थी अब ये चैप्टर 1 है ये फाइल में एज अ लिंक देना चाह रही हूँ ठीक है मैं पूरी फाइल यहाँ नहीं लिख रही मैं कह रही हूँ ये भाई अगर आपको ये रीड करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी ठीक है तो मैंने फाइल को क्लिक किया और ओके किया अभी देखिए मेरे पास जो है इसकी लिंक बन गई है जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगी तो बोला कंट्रोल प्लस क्लिक करें और यस करें तो ये फाइल मेरे पास क्या हो गई ओपन हो गई क्लियर है ये क्लियर है ठीक है अच्छा अगर लगे मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ तो बता देना उसके बाद है बुकमार्क अगर आपने कोई चीज़ बुकमार्क करके रखनी है इस पर क्लिक किया मैंने बुकमार्क पे इंसर्ट किया बुकमार्क का नाम दे दोगे आप हेडिंग 1 ऐड कर दिया मैंने तो ये क्या हो गया मेरे पास ऐसा बुकमार्क बन गई ये देखिए साइन चेंज हो गया मेरे पास ठीक है ये मेरे पास बुकमार्क के तौर पे काम करेगा बाद में अगर मुझे रीड करना हो तो मैं बुकमार्क में जाके यहाँ पे क्लिक करूँगी और गो टू करूँगी तो वो मुझे वहाँ ले जाएगा ठीक है और क्लोज किया तो ये देखें मेरा कर्सर कहाँ गया यहाँ आ गया ठीक है ये होता है आपके पास बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस अभी हमने देखा था कमेंट किस तरह करते हैं आसान है सिंपल आपने जिस पे कमेंट करना है उस पर आप कर्सर रखोगे और अपना कमेंट ऐड कर दोगे ठीक है यहाँ कमेंट करना है तो यहाँ कर्सर रख कर कमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो सही हेडर फुटर भी आता है बहुत आसान है कंट्रोल एन करके फाइल बनाई मैंने इंसर्ट पे आए मैं हेडर पे क्लिक किया ब्लैंक हेडर तो ये आपके पास हेडर आ गया अब आपको इसमें जो भी चीज़ ABC Academy ठीक है तो ये मेरे पास आ गया हेडर में अब ये मेरे हर पेज पे शो होगा मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैं यहाँ आ गई ठीक है और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया अब ये मैं जितने भी पेज लूँगी उस सब में ये हेडर आ जाएगा फुटर भी सिंपल आप नीचे भी उसमें एडिटिंग कर सकते हो उसके बाद आता है हमारे पास पेज नंबर हमने ऐड करने हैं टॉप ऑफ पेज करने हैं पेज मार्जिन पे करने हैं तो इस तरह कुछ मार्जिन पे इस तरह नंबर दिखेंगे बॉटम ऑफ पेज करने हैं और प्लेन नंबर हमें पेज करने हैं तो ये देखें फुटर में क्या आ रहा है मेरे पास पेज नंबर आ रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं अम्मी आवाज़ ऐड करो ना टेक्स्ट बॉक्स है तो सिंपल आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करके अपना टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है क्विक पार्ट्स बताया था मैंने कि किस तरीके से ये काम करते हैं अब जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है ना कोई चीज़ है आपको बाद में इंसर्ट करवानी है अभी आपको नहीं पता अभी आपको ऑथर का नाम नहीं पता कि कौन है या कंपनी का एड्रेस नहीं पता ईमेल नहीं पता तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ देते हो ठीक है जैसे ऑथर है ना अब ये देखें ऑथर मेरे पास यहाँ तो डायरेक्ट आ गया निम्रा क्योंकि ये इस डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम ही निम्रा था ठीक है तो ये आ गया दोबारा करते हैं ये क्विक पार्ट्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कैटेगरी ठीक है तो ये देखें कैटेगरी का ऑप्शन आ गया मेरे पास इसी तरीके से मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाके कंपनी एड्रेस लिखूंगी तो ये देखें एड्रेस के लिए क्या आ गया मेरे पास स्पेस आ गया अब बाद में अगर मुझे पता चल गया कि भाई कैटेगरी कौन सी है तो मैं यहाँ पे
टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मुझे याद भी रहेगा कि हाँ यहाँ मुझे ये काम करना था और मुझे यहाँ ये काम करना था, तो इसलिए हम क्विक पार्ट्स का यूज़ करते हैं। वर्ड आर्ट है, राइटिंग स्टाइल्स हैं, सही। और उसके बाद है हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप के डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, कंपनी एड्रेस, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास ड्रॉप कैप। यहाँ से ड्रॉप भी आता है, इन मार्जिन भी आता है। ड्रॉप करोगे तो सिंपल ही आ जाएगा, और उसके बाद इन मार्जिन करोगे तो मार्जिन्स में आ जाएगा, मार्जिन से हट के बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ड्रॉप कैप। उसके अलावा हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यही है कि आप इसी स्क्रीन पर देख कर एक्सेल का चार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो आप ओके करेंगे तो आपके पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। ये देखें, एक्सेल का चार्ट आ गया मेरे पास, और ऊपर जो रिबन है ना वो कौन सी है, पूरी एक्सेल की शीट है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो एक्सेल यूज़ कर सकते हैं वर्ड पे रहते हुए। उसके बाद एडिट एंड टाइम, अगर आपको यहाँ से इंसर्ट करवाना है तो सिंपल आपने क्लिक करना है, जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो इंसर्ट हो जाएगा। इक्वेशंस और सिंबल भी हम इसी तरीके से इंसर्ट करते हैं, सिग्नेचर लाइंस इंसर्ट करा सकते हैं। आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में है आपको थीम चेंज करनी है, फ़ॉन्ट्स कलर या कलर, पेज का कलर वगैरह चेंज करना है। वाटर मार्क है, पेज कलर, पेज बॉर्डर, तो ये सिंपल आप 3D यूज़ करना है आपने। इस पर क्लिक किया, ये किया और मैंने इसको ओके किया। देखें डॉक्यूमेंट के साइड पे जो है ना वो मेरे पास बॉर्डर अप्लाई हो गए। सही, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज कर देती हूँ। डिलीट कमेंट, ठीक है। अब देखें मेरे जो बॉर्डर्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। सही, इस तरीके से आप पेज बॉर्डर, पेज कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वाटर मार्क है, वाटर मार्क हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, डिज़ाइन में आके वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें आपके पास वाटर मार्क आ गया। अच्छा, एक और बात, कस्टम वाटर मार्क में आके ना जब भी वाटर मार्क आप इंसर्ट कराते हो ना तो यहाँ से वॉश आउट कर लिया करो। अगर इसको चेक नहीं करोगे ना तो आपकी पिक्चर देखें किस तरह आएगी। मैंने ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट करवाई, ओके करवाई ना। अब ये देखें ये ना थोड़ी सी मेरे पास डार्क आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वॉश आउट करके यूज़ करती ना, अब अगर मैं इसको वॉश आउट करूँ और ओके करूँ तो ये देखें लाइट हो गई। सही है, वॉश आउट करने पे लाइट हो जाती है ताकि आप इसके ऊपर अगर कोई काम करो ना तो आपको वो काम वाज़े नज़र आए। ठीक है, तो वाटर मार्क को जब भी हम यूज़ करते हैं तो वॉश आउट करना ज़रूरी है। लेआउट है, यहाँ आपके पास ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है अपने पेज को। मार्जिन है, मार्जिन जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो होती है नॉर्मल या तो फिर नैरो। ठीक है, पेज के साइज़ हैं, डिफरेंट पेज के साइज़ हैं हमारे पास। सही, कॉलम्स हैं, कॉलम्स ब्रेक कैसे करते हैं हम। मेरे पास टेक्स्ट है, F4 को मैंने यूज़ किया और ये मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिख दिया विदाउट टाइपिंग। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो कॉलम्स हैं ना मेरे पास ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो ये हो गए। अब ये देखें मेरे पास जो जितना भी टेक्स्ट है वो क्या हो गया, 3 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया। सही है, और इसके अलावा जो है ये है लाइन नंबर। अगर आपको लाइन नंबर कंटिन्यूस शो करानी है तो ये देखें आपके पास लाइन नंबर्स आ गए। हाइपेंडेशन अभी नन है, अगर ऑटोमेटिक करोगे ना तो बताइए क्या होगा। ये देखो ये टेबल है ना, अगर हम हाइपेंडेशन यूज़ करते हैं तो एक लाइन में जितने टेक्स्ट की जगह होती है ना वो तो उतना आता ही है, बाकी जितना भी उसका बाकी का हिस्सा होता है वो नीचे चला जाता है और ये एक लाइन सी आ जाती है। ठीक है,
जैसे टी ए की जगह यहाँ थी और बी, अगर हम इसको नन करते हैं ना तो ये टेबल पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। सही है, नन करूँगी तो अभी देखें ये रहा, कहाँ गया टेबल, यहीं कहीं था। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो पूरा टेक्स्ट है ना वो नीचे शिफ्ट हो जाता है अगर उसकी जगह ना हो तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम हाइपरनेटेशन ऑटोमेटिक करते हैं ना तो वो हमारे पास ये देखें इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इंडेंट है, इंडेंट वगैरह हम पैराग्राफ में पहले ही देख चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह बनाते हैं ये भी हमें पता है कि हमने सिंपल टेबल्स बुक लिखनी है, उसमें हेडिंग्स वगैरह देनी है, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और उसको अपडेट करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। फुटनोट वगैरह बनाने हैं तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट फुटनोट करेंगे। ठीक है, तो वो फुटनोट बन जाएगा और यहाँ पे कर्सर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप उसका एंड नोट लिख सकें। सही है, उसके अलावा जो है वो है क्रॉस रेफरेंस भी अभी हमने देखा था स्टार्ट में, किटेशन भी हमने स्टार्ट में देख ली। ठीक है, और उसके बाद हमने टेबल ऑफ फिगर भी देखा। मेलिंग है, मेलिंग में मेल मर्ज हम किस तरह बनाते हैं। सिंपल आपने स्टार्ट मेल मर्ज करना है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसके लिए कंट्रोल एंड न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा मेरे को। मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप पे अगर आपने क्लिक किया ना तो वो आपको स्टेप्स देता जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं एक रैंडमली टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, समझिए मेरा लेटर है, ये लेटर है मेरे पास। स्टार्ट डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट ही यूज़ करना है मैंने। ठीक है, फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, लेटर है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट रेसिपेंट, और मैंने इसमें ब्राउज में मेरे पास पहले से जो है वो फाइल बनी हुई है। फाइल कहाँ बना के रखी थी मैंने, ई ड्राइव में। ये स्टूडेंट डेटा है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, ये आगे मेरे पास अच्छा एक्सेल में आपके पास शीट्स होती है ना, अब आपकी फाइल में जितने भी शीट्स होंगी ना वो यहाँ शो होंगी। अब मेरे पास एक ही शीट है तो एक ही शीट शो हो रही है, मैंने इसको ओके कर दिया और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया, मेरे पास आ गया। अब वो बोल रहा है राइट योर लेटर, आप अपना लेटर लिखो। ठीक है, और उसके बाद जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड ना, यहाँ क्या है, मर्ज फील्ड आपने इंसर्ट करनी है। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट नेम लिखना है, उसके नीचे मैंने उसका फादर नेम लिखना है, उसके बाद मैंने क्या करना है उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, उस पर क्लिक किया मैंने, और उसके बाद जो है मैंने उसका व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ठीक है, प्रीव्यू योर लेटर, आपका लेटर जो है आपको प्रीव्यू हो रहा है। अब रेसिपेंट जितने भी होंगे नंबर 2, 3, 4। ठीक है, ये चारों के लिए अलग अलग लेटर लिख दिया। कंप्लीट मेल मर्ज भी कर सकते हो, यहाँ से फिनिश एंड मर्ज भी कर सकते हो। अब आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स और सेंड मेल। ईमेल सेंड करोगे तो अगर आपका आउटलुक का अकाउंट बना हुआ है तो वो आपके जितने भी ईमेल एड्रेस आपने दिए हुए वहाँ वो सेंड हो जाएगी। ठीक है, एडिट इंडिविजुअल करोगे तो ओके करके आप इनमें से अगर आपको कहीं चेंजिंग वगैरह कुछ करनी है तो आप अलग अलग एडिट कर सकते हो। देखा, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लेटर लिखा था और वो सबके लिए अलग अलग टाइप हो गया। सही है, उसके बाद आता है हमारे पास रिव्यू। रिव्यू में आती है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अभी इसमें कोई मिस्टेक है नहीं तो ये ओके बता रहा है। अगर मैं यहाँ कोई मिस्टेक कर देती हूँ, जैसे कि ये और यहाँ, ठीक है, यहाँ मैंने कर दी है मिस्टेक। अब मैं करूँगी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो पहले सबसे पहले इसने मेरे को ये बताई कि भाई ये है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप चेंज करो इनमें से किसी एक पे। सही है, तो मैंने चेंज कर दी और कह रहे ये है, अगर आप इसमें से कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। इसके बीच में आपके पास कोमा और स्पेस आना चाहिए था, ये स्पेलिंग की गलती है, मैंने कहा चेंज कर दो। ठीक है, अब ये हो गया ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट। ठीक है, उसके बाद है वर्ड काउंट। आपकी फ़ाइल
की पूरी अपडेट ला के दे देगा। लाइंस कितनी है, पैराग्राफ कितने हैं, कैरेक्टर विद स्पेस कितने हैं और कैरेक्टर विदाउट स्पेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लैंग्वेजेस हैं, इसको आप रहने दें। न्यू कमेंट करना तो आपको आता है। ट्रैक चेंज है। ट्रैक चेंज जब हम ओपन कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग वगैरह होती है तो वो हमें पता चल जाती है। देखें अब ये डिलीट नहीं हो रहा बल्कि ये हाईलाइट होके आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं कोई चीज़ इंसर्ट करती हूँ इसमें, तो ये देखें ये इंसर्ट देखें रेड अंडरलाइन होके आ रहा है, ठीक है, कि ये मैंने क्या किया, ये इतना सारा मैंने इंसर्ट किया, सही है। और उसके साइड में देखें ये लाइन भी आ रही है, ठीक है। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप इस तरह हाइड भी कर सकते हो अपने ट्रैक चेंज को। अगर आप शो कराना चाहते हो तो आप शो भी कर सकते हो। अब हाइड से क्या होगा कि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करता है, अगर उसको ट्रैक चेंज का पता होगा तो वो वहाँ से जाकर ऑफ कर देगा ट्रैक चेंज को, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता तो मसला नहीं है। अगर किसी को पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली अपने ट्रैक चेंज को हाइड कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सही है। अब अगर कोई और बंदा आके डॉक्यूमेंट ओपन करता है, ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, और इसको जो है वो मैं डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ। कहाँ गई फाइल मेरे पास, ये इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। और यहाँ आके मेरा पीसी क्या हो गया, ये रही। तो ये मैंने यहाँ से रिव्यू टैब खोली, ट्रैक चेंज पे है हमने, ठीक है। ये अब ट्रैक चेंज बंद हो गया था, ये खुला। अब ये बोल रहा है कि अगर आपकी ये जो चेंजिंग हुई है, आपने इस पर क्लिक किया, सही है। अब ये आपको बताएगा, जैसे आपने इस पर कर्सर रखा तो देखें आपको बता रहे निम्रा ने इस टाइम भी बता रहे कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ इंसर्ट की थी, और यहाँ आप कर्सर रखोगे तो ये चीज़ डिलीट हुई थी। अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आप सिंपल एक्सेप्ट करोगे, और अगर आपको रिजेक्ट करने ये चेंजेस तो आप सिंपल रिजेक्ट ऑल चेंजेस करके रिजेक्ट कर दोगे उसको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट टैब, वो है व्यू टैब। व्यू टैब में ये हमारे पास आता है रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब। ये हमारे पास यहाँ शॉर्टकट्स में भी होता है, ठीक है, कि आपने कौन सा व्यू रखना है अपनी फाइल का। उसके बाद जूम है 275 होल पेज टेक्स्ट विड्थ, पेज विड्थ, ये आपने इस तरीके से जूम आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पेज विड्थ कितनी है, ये इस तरह आपको पेज विड्थ मिल जाएगी, सही। तो आज की क्लास यही थी, बस क्विक एक रिव्यू दिया था मैंने आप लोगों को जितना हमने पढ़ा है। बाकी डिटेल में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, और ग्रुप में भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर ऑल क्लियर है
तो बता दें मुझे, क्योंकि मीटिंग भी ऐड होने वाली है, तो फिर मैं क्लास को यहीं एंड करती हूँ। सना सब समझ आ गया? ठीक है, गुड। फिर आप लोग जो हैं वो असाइनमेंट के लिए रेडी रहिएगा। मैं आज रात तक क्या कहते हैं असाइनमेंट अपलोड कर दूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा आप लोग खुद से परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।